हेलो दोस्तों, आज है 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज आपके लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही मेहनत करते रहें, ताजा खबरों का अपडेट आपको दिखाते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको बताइए, खबरों की शुरुआत अलर्ट और चौंका देने वाली खबरों से करते हैं। तो लीजिए, आज की पहली बड़ी खबर आई है अलर्ट करने वाली। भुना चना तो आप अक्सर खाते ही होंगे, लेकिन आपको बताएं मिलावटखोरों ने भुना चना भी जहरीला बना दिया है। ज्यादा पीला दिखाने के लिए कपड़ा रंगने वाले केमिकल ओरामाइन से चने को रंगना शुरू कर दिया है। और अभी हाल ही में देश भर में इसको लेकर काफी माहौल भी बना था। खाद्य विभाग ने पूरे देश भर में अभियान भी चला रखा है। और इसी बीच ये ताजा खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर में 750 बोरों में रखा 30 टन चना जो भुना हुआ था, उसे जब्त कर लिया गया है और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और यहाँ पर कोई अनुमान नहीं, उस भुने हुए चने को लेकर अत्याधुनिक फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स में जांच की गई और चने में ओरामाइन केमिकल मिलाने की पुष्टि हो गई। ये एक प्रतिबंधित और जहरीला रसायन होता है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि दोस्तों, जिसे हम सेहतमंद चीज मानकर चल रहे हैं कि भाई भुना हुआ चना खाने से हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन बेनिफिट की जगह तो ये उल्टा नुकसान कर रही है। इससे अच्छा तो है इसे खाए नहीं। कपड़ा पीला करने वाले रंग से भुना चना रंगा जा रहा है और लोग धड़ल्ले से चबा चबा के खाए जा रहे हैं। 30 टन चना जब्त किया गया। इधर आप देखिए, एक और बड़ी खबर आई है। डॉक्टर ने 11 लाख रुपए की रिश्वत लेने की कोशिश की, फिलहाल डॉक्टर साहब गिरफ्तार हो गए। ये खबर आ रही है राजस्थान के भीलवाड़ा से। आयुष्मान भारत योजना के बिल पास करने की एवज में एक डॉक्टर साहब ने प्राइवेट हॉस्पिटल से 14 लाख रुपए की डिमांड कर दी और डॉक्टर साहब ने दबाव बनाया कि रकम नहीं दी तो फिर योजना बंद कर दी जाएगी। भीलवाड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ा मामला है। आयुष्मान भारत योजना में बिल पास करने के एवज में डॉक्टर साहब ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से 14 लाख रुपए मांगे थे। 14 लाख रुपए दे दो ताकि बिल पास हो जाएंगे और हॉस्पिटल में जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां पाई गई वो भी पूरी कर देंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से आ रही है। इकलौते बेटे ने सिलबट्टे से सिर कूचकर मां और पिता की जान ले ली और तो और बॉडी को बोरे में भरकर नदी तक में फेंक दिया। यूपी के जौनपुर में ये दिल दहला देने वाली घटना भी सामने आई है। जब वो पुलिस की पकड़ में आया तो उसने खुलासा भी कर दिया। बताया जा रहा कि पारिवारिक विवाद और पैसों को लेकर माता पिता से उसकी लड़ाई हो गई थी और उसी दौरान लड़ाई में उसने सिलबट्टा मार दिया और ऐसे में जो लोग उसे दुनिया में लेकर आए थे उन दोनों लोगों को अपने ही हाथ से ऊपर पहुंचा दिया और अब जिंदगी भर जेल में सड़ना तय है। अब पछताए हो तो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर आप देखिए, बड़ी खबर, पूर्व सरपंच के भतीजे ने 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री बनाई। ये खबर आई राजस्थान के झुंझुनू से। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने राजस्थान में एमडी ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी है और ये फैक्ट्री एक मुर्गी फार्म में लगाई गई थी। यहाँ से 10 किलो ड्रग्स और मशीनों समेत 100 करोड़ की सामग्री जब्त की गई है। बताया जा रहा कि ये फैक्ट्री पूर्व सरपंच का भतीजा चला रहा था। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है 19 और 20 दिसंबर को रायपुर में नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट होने वाली है और यहाँ पर देश भर के ट्रांसजेंडर खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन होने वाला है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव होगा 19 और 20 दिसंबर को। और बड़ी खबर आ रही है, उदयपुर की मनस्वी अग्रवाल ने अंटार्कटिका पर तिरंगा फहराया। -60 डिग्री में 16,500 फीट ऊंचाई को छुआ। कहता है ना कि हम बेटियां किसी से कम नहीं। तो ऐसे में विंसन मेसिप पर पहुंचकर राजस्थान की मानसी ने राजस्थान का तो नाम ऊंचा किया है, साथ ही देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया है। मनस्वी ने 12 दिसंबर को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उदयपुर की ये बेटी है मनस्वी अग्रवाल। अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर भारतीय ध्वज फहराया। -60 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान पहुँच जाता है। चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ होती है। इधर आप देखिए, भारत के 3 टीचर्स ने भी दुनिया में मान बढ़ाया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। भारत के 3 शिक्षक सुधांशु शेखर पांडा, महराज खुर्शीद मलिक और रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए शीर्ष 50 में नामांकित किया गया है। बड़ी खबर देखिए आप, क्रिप्टो बाजार में कोहराम मच गया। 24 घंटे में निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी काफी दबाव में देखने को मिल रहा है। खास करके दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन काफी प्रेशर में है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट कैप से बीते 24 घंटे में 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इधर बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप टैरिफ बेअसर दिख रहा है। नवंबर में एक्सपोर्ट में 19% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका में निर्यात प्रभावित होने के बावजूद भी नवंबर में भारत के वस्तु निर्यात में 19.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम्स और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में अच्छी बढ़ोतरी हुई। आयात में गिरावट
गिरावट आई है, खास करके सोने, पेट्रोलियम और खाद्य तेल के आयात में गिरावट आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, एआई और आतंकी संगठनों का गठजोड़ दुनिया के लिए नए खतरे के संकेत। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है और कहा कि आतंकी संगठन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल नए सदस्यों की भर्ती करने, डीप फेक तस्वीरों को प्रसारित करने और साइबर हमलों को तेज करने के लिए कर सकते हैं। इधर आप देखिए, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में रोज कितनी सिगरेट पी रहे हैं। जी हाँ, रिसर्च में चौंकाने वाला सच सामने आया। ये तो आपको पता ही है, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर अभी चरम पर है और एक रिसर्च हुआ है जिसके मुताबिक दिल्ली में रहने वाले लोग रोजाना बिना सिगरेट पिए ही 8 से 12 सिगरेट के बराबर नुकसान झेल रहे हैं। यानी जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं वो अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो 8 से 12 सिगरेट के बराबर उनको नुकसान हो रहा है। प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण के कारण हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर तक का खतरा बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनने की भी सलाह दी हुई है। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है, संडे हो या मंडे बिल्कुल ना खाएं अंडे। FSSAI का अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन की जांच के आदेश दिए गए और देश भर में सैंपल लिए जाएंगे। अभी दोस्तों अंडों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने दिल्ली में अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन की जांच के लिए नमूने एकत्र करने के निर्देश दिए हैं और ये हुआ क्योंकि अभी हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें अंडों में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष होने का दावा किया गया था। वैसे आपको बताएं, नाइट्रोफ्यूरॉन के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देश भर से अंडों के नमूने लेकर अब जांच की जाएगी। अभी हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें यह दावा किया गया था कि बाजार में बिक रहे कुछ अंडों में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरॉन समूह की दवाइयों के अवशेष पाए गए। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा कि ये नाइट्रोफ्यूरॉन एक ऐसी एंटीबायोटिक दवाइयों का समूह है जिनका उपयोग भारत समेत कई देशों में खाद्य उत्पादक पशुओं और पोल्ट्री में पूरी तरह प्रतिबंधित है और इन दवाइयों के अवशेष लंबे समय तक अंडों और शरीर में भी बने रह सकते हैं जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जाती है। अब देश भर से अंडों के नमूने सैंपल लिए जाएंगे और लेब में टेस्ट किए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि नाइट्रोफ्यूरॉन का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, तो आपको बताएं कि ये कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है, एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती है, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लीवर और किडनी की समस्याएं तक हो सकती हैं। और ये फिल्म कहां से उठी आपको पता ही होगा। क्या अंडे खाने से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है? लेब टेस्ट में एक नामी ब्रांड के जो अंडे हैं वो फेल हो गए। सोशल मीडिया पर एक खबर अभी हाल ही में काफी तहलका मचा रही है और इसीलिए इस तरह की अपडेट्स और खबरें भी चल रही हैं। अभी हाल ही में एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल ने भी ये दावा किया था कि एक मशहूर ब्रांड के अंडों में प्रतिबंधित और खतरनाक रसायन पाए गए और उसके बाद हमारे देश में ये माहौल बना और अभी जांच जारी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप म्यूचुअल फंड को लेकर बड़ी खबर आई है। म्यूचुअल फंड में निवेश अब शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, अब गांव-गांव कर सकेगा म्यूचुअल फंड में निवेश। डाकघर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बीच ये करार हुआ है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोटों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। नकद लेन देन में लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ ने 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोटों की किल्लत पर चिंता जताई है जिससे आम लोगों और छोटे व्यवसायों को कठिनाई हो रही है। आरबीआई को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा कि इन नोटों की उपलब्धता कई हिस्सों में कम है। 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नोट तो आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन ये छोटे जो नोट है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के, इनकी किल्लत हो रही है और ऐसे में दैनिक लेन देन मुश्किल हो रहा है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, विकास की रफ्तार पर सवार है भारत। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% किया है। क्रिसिल का यह मानना है कि भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये वृद्धि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाएगी। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, फर्जी एसएमएस भेजने वालों की अब खैर नहीं। सीबीआई ने एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, 3 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। साइबर ठगी के खिलाफ सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। अब सीबीआई ने एक फर्जी एसएमएस भेजने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई की जांच में सामने आया कि एनसीआर और चंडीगढ़ इलाके से एक संगठित साइबर गिरोह काम कर रहा था और ये गिरोह देश भर में लोगों को फर्जी डिजिटल अरेस्ट कर रहा था, लोन ऑफर कर रहा था, निवेश के झांसे दे रहा था और दूसरे लालच भरे एसएमएस भेजकर ठगी कर रहा था। और जांच के दौरान ये भी पता चला कि करीब 21,000 सिम कार्ड नियमों का उल्लंघन करके इन्होंने हासिल किए थे। छापेमारी हुई, नकदी और क्रिप्टो करेंसी भी जब्त हुई। चलिए खबर को और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, इंश्योरेंस एजेंट को कितना कमीशन मिला, अब ग्राहक को देनी होगी जानकारी। संसद में इस तरह का बिल पेश होने वाला है। यानी दोस्तों इंश्योरेंस लेने के दौरान एजेंट को मिले कमीशन की जानकारी अब ग्राहकों को बिल में मिलेगी। बीमा संशोधन बिल 2025 में ग्राहक हितों को ध्यान में रखा गया है और ऐसा बिल जल्द ही संसद में पेश होगा। इसके अलावा आपको बताएं, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 भी संसद में पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन में बदलाव लाना है। साथ ही आपको बताएं, आज संसद में पेश होगा मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल। केंद्र सरकार ने आपको बताइए अभी हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर नई विकसित भारत जी राम जी योजना किया है। दरअसल केंद्र सरकार मनरेगा की जगह अब नई विकसित भारत जी राम जी योजना ला रही है और ये योजना ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार देगी। यानी अब इस योजना में 125 दिन काम मिलेगा। मनरेगा की जगह ये दूसरी योजना काम आएगी। मनरेगा आप यूं मान के चलिए लगभग खत्म ही हो जाएगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, अब
बिजली कटौती से आपको निजात मिलने वाली है। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। परमाणु ऊर्जा बिल संसद में पेश किया गया है। परमाणु ऊर्जा बिल 2025 के पारित होने पर ऊर्जा सेक्टर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। परमाणु ऊर्जा का रास्ता साफ होने से भारत डेटा सेंटर की स्थापना का बड़ा केंद्र भी बन सकता है। देश भर में 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो सकेगी और पीक आवर में भी बिजली की कटौती नहीं होगी। इधर आप देखिए, भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे की जमीन पर तैनात हो सकेंगी। पुतिन ने मंजूरी दे दी है, यानी अब भारत और रूस की सेनाएं आपस में एक दूसरे की जमीन, एयरबेस, बंदरगाहों का कानूनी रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। और अमान में पीएम मोदी हुसैनिया पैलेस में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। जॉर्डन किंग से भी मुलाकात की है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की सोच भारत जैसी है। किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इधर आपको बताएं, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अब दोनों देशों के बीच इस अहम मुद्दे पर सहमति बनने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे अब आने वाले समय में भारत और अमेरिका व्यापार संबंधों को नई दिशा मिल सकती है और बाजार में भी सकारात्मक माहौल बन सकता है। बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। एनआईए ने 1300 पेज की चार्जशीट में सबूत दिए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के 237 दिन बाद सोमवार को 1300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। साजिश पाकिस्तान में रचे जाने के सबूत भी दिए गए। इसके अलावा आपको बताया, जम्मू कश्मीर उधमपुर एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक आतंकी को भी गोली लगी है। रात में ऑपरेशन को रोक दिया गया। इधर आप देखिए, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। नितिन नबीन का पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी खबर देखिए, बीजेपी ने पीयूष गोयल को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बनाया है। बैजयंत पांडा को असम की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ईडी ने यस बैंक को फाउंडर राणा कपूर से पूछताछ की। अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ हुई है। भारत का चीन को एक्सपोर्ट 32.83% बढ़ा है। अप्रैल से नवंबर में $12.2 बिलियन रहा। इधर आप देखिए, रुपया ऑल टाइम लो पर चला गया। $1 के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 90.74 पर आ गया। अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता और लगातार विदेशी फंड की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया हुआ है। वैसे आपको बताएं, रुपया 2025 में अब तक करीब 6% कमजोर हो चुका है। इधर आप देखिए, दिल्ली की हवा फिर से जानलेवा बन रही है। 50 मीटर तक नहीं दिख रहा। धुंध से 228 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। 250 फ्लाइटें डिले हो गई। कुछ जगहों पर AQI 500 पार देखा गया। 5वीं तक के स्कूल अब ऑनलाइन चलेंगे। दिल्ली के हॉस्पिटलों में भी अचानक मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। अस्पतालों में सांस संबंधी मरीजों की लाइनें लगी हुई है। इधर देखिए, दिल्ली में मेन हॉल सफाई के लिए SOP जारी की गई। श्रमिकों के लिए PPE किट और बीमा अनिवार्य होगा। दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के आसपास बने बंद नालों की सफाई के लिए ये नए नियम निर्देश जारी किए हैं। श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण, बीमा और PPE किट देना अनिवार्य है। मेन हॉल में प्रवेश करने से पहले हवा की जांच भी की जाएगी। ठेकेदारों को श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी। दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। दिल्ली में अब संपत्ति का पंजीकरण ऑनलाइन हो सकेगा। राजस्व विभाग द्वारा तैयारी अंतिम चरण में है, जिससे लोग अब वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। स्टाम्प शुल्क का ऑनलाइन भुगतान और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी। इधर दिल्ली में लाल किले के चारों संग्रहालय पर्यटकों के लिए फिर से खुल गए हैं। मरम्मत और यूनेस्को की बैठक के कारण ये संग्रहालय बंद थे। वर्ल्ड बुक फेयर 2026 को लेकर अपडेट खबर में आप देखिए, विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन 10 से 18 जनवरी के मध्य दिल्ली में भारत मंडपम में होगा और इस बार मेले की थीम रखी गई है, भारतीय सैन्य इतिहास, 75 वर्ष की वीरता और ज्ञान। इंडिगो संकट से जुड़ी खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार हो गया। याचिकाकर्ता से कहा कि हाई कोर्ट जाएं, वहां पर शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो यहां पर आपका स्वागत है। वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर, BMC समेत 29 नगर निगम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 तारीख को रिजल्ट आएंगे। भारतीय नौसेना की स्वदेशी ताकत बढ़ी है। 16 दिसंबर को कोच्चि में DSC A20 का कमीशनिंग। DSC A20 आत्मनिर्भर भारत मिशन की सफलता का एक बड़ा प्रतीक है और इससे नौसेना की ताकत में और भी इजाफा होगा। इधर बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में सरकार ने बताया कि 30 नवंबर 2025 तक 1,22,000 कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS चुनी है। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तो UPS NPS को लेकर अपडेट है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी सबसे बड़ी खबर आई है। OPS की बहाली पर सरकार ने लिखित जवाब दिया। केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि NPS या UPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों ने OPS को फिर से शुरू किया है, लेकिन NPS में जमा कॉर्पस लौटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक ट्रायल को बेहतर और फैसलों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए ट्रायल अदालतों को नए निर्देश जारी किए हैं। अब फैसलों के अंत में गवाहों, दस्तावेजों और साक्ष्यों की तालिका जोड़ना अनिवार्य होगा। आपराधिक मामलों में फैसलों को ज्यादा स्पष्ट, पढ़ने में आसान और समझने योग्य बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की ट्रायल अदालतों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। वहीं अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फैसले केवल
केवल कानूनी औपचारिकता न हो बल्कि उनमें मामले की पूरी तस्वीर साफ तौर पर सामने आए। और उत्तराखंड से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। वर्तमान में सेवानिवृत्ति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 35 से 40 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसे बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 300 रुपए प्रतिमाह योगदान की आवश्यकता थी, इसलिए उनकी सहमति लेना भी आवश्यक था। फिलहाल ताजा अपडेट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नए वित्तीय वर्ष से सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। नेपाल सरकार ने 200 रुपए और 500 रुपए के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध हटा दिया है और ऐसे में नेपाल और भारत के नागरिकों को राहत मिलेगी। अब 100 रुपए से बड़े नोट भी ले जा सकेंगे। और कोल इंडिया को नया नेतृत्व मिल गया। बी साईराम ने चेयरमैन का पद संभाला। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई हैंडसेट चोरी होने और गुम होने की टेंशन खत्म हो जाएगी। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी ने प्रीपेड यूजर्स को ये बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल दोस्तों, एक खास इंश्योरेंस प्लान की शुरुआत की गई है। ये प्लान चुनिंदा प्रीपेड रिचार्ज पैक के साथ फ्री मिलेगा और स्मार्टफोन के चोरी होने या गुम हो जाने पर 25,000 रुपए तक का कवर प्रदान करता है। और ये सुविधा एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेगी। 61 रुपए, 201 रुपए और 251 रुपए के रिचार्ज पैक के साथ ये बंडल किया गया है। गोवा अग्निकांड से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। आज थाईलैंड से दिल्ली लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होंगे। डिजिटल पेमेंट ऐप भीम का बड़ा दाव लॉन्च किया, गर्व से स्वदेशी अभियान। नए यूजर्स को 20 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। राजस्थान में आज जारी होगी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। लाखों वोटर्स के नाम कट सकते हैं। 16 लाख को तो नोटिस जारी होंगे। राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज मंगलवार को जारी होगी। राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। जयपुर में जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने में बड़ा बदलाव। हॉस्पिटल के पास तैयार होंगे प्रमाण पत्र। जयपुर नगर निगम की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव हो गया है। अब जयपुर शहरी क्षेत्र नगर निगम एरिया में आने वाले तमाम सरकारी हॉस्पिटल में होने वाले जन्म और मृत्यु के मामले में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए अब जोन ऑफिसों में भी ये सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही बड़ी खबर है, राजस्थान हाई कोर्ट ने NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों में पेपरलेस कोर्ट व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोधपुर और जयपुर की 2 विशेष अदालतों में सोमवार से ये पेपरलेस कामकाज शुरू हो गया। जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस का अब कलोल स्टेशन पर ठहराव होगा। 1 जनवरी से जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस को LHB रेक से चलाने का भी फैसला लिया गया। वहीं देखिए, अब फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी। IGSP हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट में 1.5 घंटे तक सुनवाई चली। 42 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट विवाद की FIR पर फैसला रिजर्व रखा गया। साथ ही आप देखिए, बच्चों में मोबाइल की लत पर उत्तर प्रदेश राज्यपाल की चिंता। आनंदीबेन पटेल ने उदयपुर में अभिभावकों को नसीहत दी है और कहा कि पेरेंट्स को गंभीरता से सोचना होगा। राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक मामले में पकड़े गए सरकारी टीचर जबराराम जाट ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासा किए। पेपर लीक की खबरें पढ़कर करोड़पति बनने का आइडिया आया। 4 अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस रिमांड पर लेगी। अब तक 39 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राजस्थान के कोटा में कोटा कचौरी को GI टैग दिलाने की कोशिश। कोटा में नमकीन बिजनेस का क्लस्टर तैयार होगा। रोज 20,000 किलो की खपत। जयपुर में 2,90,000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए। उत्तर प्रदेश से लाए गए थे। पुलिस ने दबिश देकर 2 तस्करों को अरेस्ट किया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने की तैयारी। विधानसभा चुनाव से पहले राशि बढ़ेगी। साथ ही 60+ महिलाओं के लिए भी नई स्कीम पर मंथन हो रहा है। मध्य प्रदेश में सीजन का पहला घना कोहरा भी देखने को मिला। मुरैना रायसेन में विजिबिलिटी 50 मीटर रही। आज भी कई जिलों में अलर्ट रहेगा और अगले 3 दिन शीतलहर से कुछ हद तक राहत रहेगी। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में मोबाइल पर प्रतिबंधित। कोर क्षेत्र में टूरिस्ट फोटो और वीडियो नहीं बना पाएंगे, खींच पाएंगे। बफर जोन में नाइट सवारी भी बंद की गई है। यानी मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में घूमने वाले पर्यटक अब मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पर्यटकों को कोर क्षेत्र में घूमने से पहले जिप्सी में गाइड या काउंटर पर मोबाइल जमा कराना पड़ेगा। ये रोक 16 दिसंबर यानी आज से ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पैंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ समेत प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों की निगरानी भी करेंगे प्रोफेसर। कैंपस में खाद्य सामग्री पर भी नजर रखेंगे। स्कूलों के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग ने भी इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अब शासकीय और प्राइवेट स्कूलों की मॉनिटरिंग का जिम्मा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस में आरोपी जयचंद कोसले के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। रायपुर की स्पेशल कोर्ट में EOW ने 1000 पन्नों का चालान पेश किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीद के लिए विशेष चेकिंग दल। किसानों को अब तक 7,771 करोड़ का भुगतान हो चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर है। श्रम विभाग दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में कई संशोधन करने जा रहा है। संशोधन विधेयक इसी शीत सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जिसमें कई तरह के नियम अपडेट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। फिक्स होगा 150 किलोवाट तक के कनेक्शन का शुल्क। उत्तर प्रदेश में 150 किलोवाट तक के कनेक्शन का शुल्क फिक्स होगा। ये व्यवस्था खंबे से 300 मीटर की दूरी वाले कनेक्शन पर लागू होगी। और बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अब बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी होगी। उपकरण लगाने के लिए 2
महीने का समय दिया गया है। सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपकरण लगाने के लिए 2 महीने का समय दिया है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए बांके बिहारी मंदिर में नए साल से ठाकुर जी के भोग के लिए उनके भक्तों को मौका दिया जाएगा। मंदिर में भोग का विवरण और उसका शुल्क भी निर्धारित किया जाएगा। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव। माघ मेले में अब नो पांटून पुल। लखनऊ रूट से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। बैठक हुई जिसमें जनप्रतिनिधियों और संतों ने भी सुझाव दिए हैं। प्रयागराज में आगामी माघ मेले को लेकर बैठक आयोजित हुई। लखनऊ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। सरकार पर नजरअंदाज करने के आरोप भी लगाए। 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग भी की। वहीं बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने सोमवार को संजय सरावगी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वे दरभंगा से विधायक हैं। इसके अलावा आपको बताएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 16 दिसंबर को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बैठक में नौकरी, रोजगार और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार ने बिजली मुफ्त की घोषणा की थी, यानी 125 यूनिट तक की बिजली मुफ्त। जीविका दीदियों को 10-10 हजार रूपए दिए, अब 2-2 लाख रूपए देने हैं। वहीं सरकार ने मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा जुटाने के लिए भी खास प्लान बनाया है। पटना नगर निगम में भी सशक्त स्थायी समिति की 18वीं बैठक हुई और इसमें कई एजेंडों पर मोहर लगी है। झारखंड में कुछ दिन तक तेज ठंड से राहत मिल रही है। 20 दिसंबर तक ठिठुरन की संभावनाएं कमी है। इसके अलावा देखिए आप, झारखंड ANM परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। 7,368 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। हरियाणा में 35 IAS HCS अफसरों के ट्रांसफर हो गए। हरियाणा सरकार ने भी सोमवार को बड़े स्तर पर अधिकारियों के ट्रांसफर किए। इधर आप देखिए, रोहतक में अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन नहीं होंगे, फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर रोक। रोहतक जिले में अवैध कॉलोनियों में प्लाट के न तो फुल पेमेंट एग्रीमेंट होंगे और नई बिजली के कनेक्शन जारी किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए निर्देश जारी किए हैं और कहा कि अगर कोई अवैध कॉलोनियों में निवेश करते हैं तो उसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। पंजाब के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। 1 हफ्ते बंद रहेंगे स्कूल। पंजाब सरकार ने स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। सरकार के आदेश के मुताबिक 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। यह आदेश सभी सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होंगे। हिमाचल में 20 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। उड़ीसा में सरकारी आयुर्वेद और होम्योपैथिक कॉलेजों के PG छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। प्रथम वर्ष के छात्रों का स्टाइपेंड 48,000 रूपए, द्वितीय वर्ष के छात्रों का 52,000 रूपए और तृतीय वर्ष के छात्रों का 55,000 रूपए प्रति माह स्टाइपेंड होगा। हाउस सर्जनों का स्टाइपेंड भी बढ़ाकर 30,000 रूपए किया गया है, जो 1 अगस्त से लागू होगा। रेलवे में ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी भर्तियां। रेलवे में ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी निकली है। रेल मंत्रालय ने लेवल 1 के पदों पर इस नई भर्ती को अप्रूव कर दिया है, जिसमें कई तरह के पद हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के आखिरी सप्ताह या फिर जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 54 अंक गिरकर 85,213 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 20 अंकों की गिरावट रही और ये 26,027 पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव में आप देखिए, सोना एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सोने के भाव 539 रूपए बढ़कर 1,33,249 रूपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी के दामों में गिरावट रही। चांदी 1,763 रूपए गिरकर 1,93,417 रूपए प्रति किलो पर रही। बात करते हैं आज का राशिफल। आज 16 दिसंबर मंगलवार को ध्वज योग बन रहा है। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं आज के सितारे। वृष राशि वालों के बिजनेस में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक मजबूत होती दिखेगी। मिथुन राशि के लोगों को शेयर बाजार में निवेश से फायदा मिल सकता है। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वालों का कमीशन से जुड़ा कोई भी काम हो जाएगा। मीन राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। और हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही है, हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है। जो बात किसी और पर लागू होती है वो जरूरी नहीं है कि आप पर भी लागू हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली का सही और ईमानदार विश्लेषण कराएं, बिना डराए बिना भ्रम फैलाए, सिर्फ साफ समाधान और मार्गदर्शन आपको मिले, तो आप मुझसे पर्सनल कुंडली परामर्श ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको अपनी सामान्य डिटेल बतानी है, जैसे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, लिंग, विवाह स्थिति, समस्याएं, आपके जो भी प्रश्न है। आपको बताएं, आपकी जो जानकारियां हैं वो पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती हैं और केवल कुंडली विश्लेषण के लिए उपयोग होती हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा और आपको आपका कुंडली का सटीक विश्लेषण मिलेगा, क्योंकि हमने कुंडली विश्लेषण के लिए पढ़ाई और स्टडी की है और इसमें हमें सरकार ने डिग्री दी हुई है। कुंडली विश्लेषण के लिए आपको छोटा सा शुल्क देना पड़ेगा, जो आपको इस पोस्टर में दिखाया गया है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप कीजिए और अपना सही सटीक मार्गदर्शन लीजिए। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।